राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भैया एक सवाल मुझे बहुत भर भर के आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि आपका अभी एडसेंस नहीं है बना है, या आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है नहीं हुआ है, या हम अपना चैनल जो मोनेटाइज कराना चाहते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे व्यूज नहीं आ रहे, या हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, कैसे होगा। मतलब ढेर सारे सवाल होते हैं आप लोगों के, बहुत सारे, और जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती भैया कमेंट सेक्शन में। क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत सी बार, क्या ज़्यादातर देखो मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल तो रहता ही है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर का भी काम करना पड़ा है, और मुझे हमारे डंगर ढोर भी हैं भाई, तो बहुत सारा काम हो जाता है, बच्चों का भी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और उस बीच में मुझे इंस्टाग्राम पे भी काम करना पड़ता है, और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी काम करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़े टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं हर किसी बंदे का ना रिप्लाई नहीं कर सकती अलग अलग करके, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो डाल दूँ। तो भैया एडसेंस का जो मेरा ये था, एडसेंस मेरा कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, और मेरी फर्स्ट पेमेंट भी आने वाली है। जिस दिन मेरी फर्स्ट पेमेंट आ रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो सबसे पहली बात, जो लोग कहते हैं कि भाई हमें मेहनत करते हुए इतना टाइम होगा तो हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, कैसे ग्रो करेगा। तो भैया वो वाला कहावत तो तुमने सुनी होगी, नु करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अगर हम मेहनत कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो भाई सक्सेस मिलेगी जरूर। और व्यूज की रही बात, व्यूज की और सब्सक्राइबर्स की, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी अगर हम मेहनत करें, थोड़ी सी मतलब जो वो है ना कि जो ठान लिया वो मान लिया, अगर एक बार डिसाइड कर लिया ना कि हमें ये मोनेटाइज भाई 6 महीने के अंदर कराना है या साल भर के अंदर कराना है, तो आप करा सकते हो। क्योंकि अगर शुरू में सोच लिया ना कि भाई हमारे तो व्यूज नहीं आ रहे, 2-4 वीडियो डाल ली कि भाई व्यूज तो है नहीं, 10-5 डाल दी वही व्यूज नहीं आ रहे, 10-5 दिन हो गए करते करते, तो अब हम क्या करें, थक गए हैं, हार मान गए हैं। तो भाई हार नहीं माननी है, आप कंटिन्यू काम करते रहो। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं भाई मैंने भी पहली वीडियो डाली और मैं पहली वीडियो में मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। मैं किसी से कह लगूँ कि मैंने 2 महीने में करवाया या 1 महीने में करवाया, नहीं भाई मेरे पे भी नहीं हुआ। मेरे पे ना 2 महीने में मोनेटाइज हुआ, ना 4 महीने में हुआ, मेरा 1 साल में चैनल मोनेटाइज हुआ मेरे से भी। पर मैंने कभी ना तो हार मानी, ना मेहनत करनी छोड़ दी। और ऐसा नहीं है कि मुझे रोका नहीं गया, बीच में मुझे रोका भी गया, मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं भी गाँव से हूँ, और मेरे साथ भी वही सब चीजें हुई है कि वीडियो क्यों बना रही है, कैसे बना रही है, क्या है। तो ये सब तो भैया सबकी लाइफ में चलता रहे। पर अगर आपने खुद ने डिसाइड कर रखा ना कि हमें कुछ करना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने से। और अगर आपने ही हार मान ली है कि नहीं भाई मुझे तो फलाने ने नू कह दी मैं वीडियो ना बनाने की हूँ, नहीं भाई मुझे तो ढिमका ये कह रहा था मैं ये काम नहीं करने की हूँ, तो वो तो कह रहा है, लेकिन आपने मान लिया है कि आप नहीं कर सकते। जो वो कह रहा है आप सच में वो हो, आपके बस की नहीं है ये काम करना। तो भाई दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, खुद पे इतना भरोसा रखो कि जो काम के लिए हमने डिसाइड करा है हम उस काम को कर सकते हैं। और रही सपोर्ट सिस्टम की बात, तो आज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत लोग वीडियोस भी बनाते हैं। मैं भी सबकी वीडियोस देखती थी, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरी भी बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस थी, और डालू थी तो व्यूज नहीं आ रहे थे इतने जैसे आने चाहिए थे, बहुत थोड़े थोड़े व्यूज आ रहे थे। जी भी घबरा रहा था कि भाई होने का नहीं है मोनेटाइज। बहुत बार मेरे भी दिमाग में ऐसी आई थी कि क्या पता हो गए ना हो गए, मतलब ये सब तो सबके दिमाग में ही आ रहा है। पर वही बात है भैया, हेल्प तो किसी से अगर मांगने भी चलो तो दूसरा आदमी ने सोचा है कि पता नहीं क्यों तेरे से हेल्प मांग रही, सोचे है ना ऐसे। भाई अगर हम किसी से कह लगे भाई हमारा चैनल ग्रो अप नहीं हो रहा, यो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो भैया मेहनत तो देखो उसमें हमें ही करनी पड़ती है, सामने वाला आपको सलाह दे सकता है। भाई कोई हमें सलाह ही तो दे सके कि इस काम को ऐसे ना करके ऐसे कर लो। तो भैया मेहनत आपकी अपनी होती है, और जितने दिल से मेहनत करोगे, जितना लगातार काम करोगे, वो कहते हैं ना कि यूट्यूब के लिए अगर आपने अपने दिन का वो 2 घंटे निकाल दिए ना यूट्यूब के लिए, डेली के 2 घंटे अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को दे रहे हो, तो आपका चैनल मोनेटाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। उस पर मेहनत जरूरी है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि एक वीडियो डाल के बोल दिया भाई हमारे तो व्यूज नहीं आए हम नहीं कर रहे अब इस पे काम। तो देखो ऐसा तो कोई भी काम नहीं है कि आप 1 दिन करो या 2 दिन करो और उसके बाद आपको सक्सेस मिल जाए।
क्योंकि सक्सेस ना ऐसी चीज है, उसके लिए इंसान को लगातार मेहनत करनी पड़े है और बहुत सारी मेहनत करनी पड़े, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़े हैं, बहुत सारे कामों को भी छोड़ना पड़ा है। बहुत सी बार हो जाए ना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं था, हम बिजी थे, हम ये थे, हम वो थे, तो भैया सपने पूरे करने के लिए बहुत सारी चीजें अवॉइड भी करनी पड़ती हैं आपको, बहुत सारी चीजों को छोड़ना भी पड़ता है, तो अगर सपने पूरे करने हैं तो। क्योंकि दूसरा बंदा कोई भी हो, मतलब कोई भी हो रिश्ता, मैं ये नहीं कह रही एक ही रिश्ते के लिए कह रही हूँ, मैं हर रिश्ते के लिए कह रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो सिर्फ आपके खर्च उठा सकता है, आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है। भैया शौक तो अपनी कमाई तक पूरे हों, तो शौक करने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मेहनत से हासिल ना हो सके दुनिया में। अगर ऐसी कोई चीज हो तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भाई ऐसी कोई चीज है कि हमने मेहनत करी थी और वो चीज हमें नहीं मिली। तो अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे, लगातार जी तोड़ मेहनत करते रहोगे, तो भैया चैनल भी मोनेटाइज होगा और सपने भी पूरे होंगे और सक्सेस भी मिलेगी। भाई सक्सेस जब भी तो मिलेगी जब मेहनत करते रहोगे, और बिना मेहनत के तो भाई सक्सेस नहीं मिलती। तो भैया मेरा तो आप सबसे यही कहना है, जो लोग भी कह रहे थे कि भाई मोनेटाइज नहीं हो रहा चैनल, और भाई मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मेरी फर्स्ट पेमेंट जिस दिन आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि भाई मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है या मंथली कितने मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूबर हैं वो बताते हैं भाई किसी के हमारे 90 आ रहे, हमारे 2 आ रहे, हमारे 3 आ रहे, हमारे 4 आ रहे। तो भैया मैं तो जब मेरी पेमेंट आएगी मैं उसके बाद ही बता सकती हूँ कि कितनी पेमेंट आएगी और कितना मैं मंथली उसमें कमा रही हूँ। पर हाँ ये है कि जो भी आएगी, जितनी भी आएगी, मेहनत करके जो चीज़ कमाते हैं ना वो चीज़ बड़ा सुकून दे है। सैलरी डिपेंड नहीं करता वो 50,000 होगी, 1 लाख होगी या 2 लाख होगी, कितनी होगी, मतलब मैटर ये है कि वो चीज़ खुद की मेहनत से आपको मिल रही है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है कि भाई हाँ हमने मेहनत करके ये कमाया है। दूसरों की कमाई उड़ाना तो आसान है, भाई मम्मी पापा ने कमाया, हमने उनकी कमाई उड़ाई, हमें नहीं पता था कितने उड़ाने, कितने खर्च करने, क्या करना क्या नहीं करना। फिर घर वाले और उड़ान लगे, सब जिम्मेदारी उठाने लगे, हर रिश्ते ने अपना अपना फर्ज निभाया। पर जब खुद कमावे ना, खुद से कमावे, उसकी एक अलग ही बात हुआ है, उसका एक अलग ही सुकून हुआ है जो मिले है, सच बता रही हूँ मैं। क्योंकि मैं भी पहले हाउस वाइफ ही थी, ऐसा नहीं कि मैं पहले से यूट्यूब पे हूँ और ऐसा नहीं था कि मैं पहले से सोशल मीडिया पे हूँ। तो मुझे भी आप लोगों के प्यार ने और सपोर्ट ने यहाँ तक लाया है और मेहनत तो आप देखते ही हो भाई। क्योंकि मेरे पास टाइम हो ना हो, मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्टेज पर हूँ, पर मैं मेरा काम करना नहीं छोड़ती, मैं लगातार इस पर कंटिन्यू काम करती रहती हूँ। तो जिस दिन मेरा एडसेंस आया था ना, मैं सच बता रही, मैं रोने लगी थी देख के। मतलब रोने इसलिए लगी थी कि मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। मतलब एक होता है ना कि इतनी मेहनत के बाद भी और आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो ये वाला डर तो हर किसी के मन में रहे। मुझे पता तो था कि एक दिन सक्सेस आएगी, पर मतलब वो था कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि आएगी ही आएगी। मन में फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा डर सा रह रहा है, अब पता नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, पता नहीं एडसेंस बनेगा नहीं बनेगा, जिसमें कि जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, भाई कैसे क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। बस वीडियो बना दी गई, यदि चैनल पे काम खत्म है, वीडियो बना दी गई, यदि चैनल पे काम खत्म है। क्योंकि हमने जब यूट्यूब स्टार्ट करा था ना तो हमें पता नहीं था, और जिस भाई ने हमारा चैनल की हमें सलाह दी थी शायद उसे भी जानकारी नहीं थी बेचारे को इतनी। तो उसने बताया था कि आप चैनल स्टार्ट करो, आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और उसमें 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा और आपका ना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। भैया 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे ख्याल बहुत जल्दी हो गए थे, 15-20 दिन में ही हो गए थे। और मैंने सोचा अब तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, भाई बहुत जल्दी हो तो बहुत आसान काम है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फिर वो जो 4000 घंटे का वॉच टाइम था भैया, शॉर्ट्स वीडियो को हम डाले 3-3 4-4 कि भाई हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। अब वो वॉच टाइम ऊपर आ गया था, वो साइड में जो आता है शॉर्ट्स वाला। अब यो नहीं पता था हमें कि यो काउंट हो गया है या नहीं होता, सच में बता रही हूँ, हमें पता ही नहीं था यो काउंट होगा नहीं। हम उस वॉच टाइम को कंप्लीट करने में लगे भैया, हमें लगे उसमें 3.5 से 4 महीने। 3.5-4 महीने में जब हमने देखा अब वॉच टाइम हमारा कंप्लीट होगा, हमने अपना अकाउंट खुलवा दें, अब तुम्हारा अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। अकाउंट खुलवा के देखा, फिर एक भाई से दूसरे से, मतलब जिसे नॉलेज थी वो यूट्यूबर था पहले से, फिर इन्होंने उससे बात करी कि भाई हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हमारे सब्सक्राइबर भी उस टाइम पे 5-6 हज़ार हो गए थे शायद, कि 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए 3-4 महीने में, और हमारा जो वो है वॉच टाइम वो कंप्लीट होगा, इसे देख ले एक बार।
उसने देखा कि भैया ये तो शॉर्ट्स का है, आपका वॉच टाइम तभी 2 घंटे भी ना पूरे, क्योंकि हमने ना लॉन्ग वीडियो ही नहीं डाली थी। लॉन्ग वीडियो डाली थी 1 या 2 बहुत मुश्किल से, वो भी 5 मिनट की 3 मिनट की, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग नहीं आती थी, मुझे नहीं पता था कि व्लॉग कैसे बनाने हैं, कैसे करना है। ये मान के चलो जब बंदा शुरुआत करे ना, कोई भी हो, मैं हूँ आप हूँ, तो बहुत से तो ऐसे हो कि भाई फुल नॉलेज ले ली उसके बारे में, उसके बाद हम पूरी प्लानिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और ना ही ना हमारी कोई प्लानिंग थी ऐसी, और ना ही हमें इसके बारे में कुछ ऐसा पता था कि भाई हमें क्या करना, कैसे व्लॉगिंग होगी। बस ये था कि शॉर्ट वीडियो डाल दी, काम खत्म होगा और चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर भैया जब पता चला कि व्लॉगिंग करनी है, अब व्लॉगिंग के नाम से मेरे हस्बैंड मुझे कह कि भाई व्लॉगिंग कर ले कर तू। अब मैं व्लॉगिंग करूँ तो करूँ कैसे? पहले अब तो हम यहाँ अपने नए घर में सेटल हो गए, पहले हम गाँव में थे, तो वहाँ क्या था कि चारों तरफ पड़ोसी तो सब घेरे में, भाई गाँव के बीच में घर है तो पड़ोस तो हो गई, और वहाँ बहुत सारे पड़ोसी थे। अगर स्टिक लेके बाहर को निकल गई तो कभी कहीं किसी की, गाँवों में ऐसा हुआ है ज्यादातर, भाई यहाँ भी ठिया लग रहा, 4 आदमी वहाँ खड़े, 2 वहाँ खड़े, 4 वहाँ खड़े, तो सुबह सुबह सर्दियों की धूप तो जरूर सब सेक के, और गर्मियों की शाम में सब बाहर खड़े हुए हैं। तो अगर वैसे भी ना खड़े हो तो सब अपने अपने घर तो भैया रहे हुए हैं, सबके घर का दिखाई देगा एक दूसरे के घर को। अब मैं स्टिक लेके व्लॉगिंग कैसे करूँ? सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ये थी कि मैं स्टिक लेके व्लॉगिंग कैसे करूं। अगर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तो जब मैं खुद कुछ नहीं हूँ, आप सोच सकते हो जिस बंदे का खुद का कोई स्टेटस नहीं है, उसने स्टार्टिंग करी है, तो स्टार्टिंग में अगर वो व्लॉगिंग कर रहा है और वो भी गाँव में, तो उस अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे? इंगे के देखे वो तफरीले में, उंगे से देखे वो तफरीले में, जो भी देखे वही तफरीले में। ओहो, अरे स्टिक पिस्टिक लेके घूम रहे हो तुम तो, भाई व्लॉगिंग चल रही है था। मतलब वहां मुझे व्लॉग शूट करना भी, सच बता रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, क्योंकि व्लॉग शूट कर रही हूँ, बाहर वाले जो बोल रहे वो बोल रहे, फैमिली मेंबर्स को भी पसंद नहीं थी व्लॉगिंग। अगर किसी फैमिली वाले को मेरे हाथ में स्टिकर फोन दिखाई देगा तो भाई बहुत बड़ा इशू था, ये मान के चलो क्राइम होगा बहुत तगड़ा, मुझ पे तो वो लग जाएगी 302 इतना तगड़ा क्राइम था। तो भैया उस सारी झमेले में व्लॉग शूट हुए तो हुए कैसे? फिर मैंने छोटे छोटे से व्लॉग ताल लगाऊं, भाई कोई दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, इधर उधर को देखना, देखने के बाद में छोटी छोटी क्लिप 2 मिनट की कर ली, कोई 1 मिनट की कर ली, कोई 3 मिनट की कर ली, इस तरीके से मैंने व्लॉग कर करके ऐड करने शुरू कर दी। जब तक एडिटिंग भी मुझे इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज्यादातर मैं एडिटिंग कम ही करूँ। क्यों कम करूं? क्योंकि 1 मिनट 30 सेकंड का वो हो गया वीडियो हो गया, और 1 मिनट 30 सेकंड का वीडियो ही मैं परफेक्ट बनाती हूँ कि मुझे उसमें काट पीट ना करनी पड़े। मैं वीडियो की जो टाइमिंग है वो इतने अच्छे से मेंटेन करके चलती हूँ, मैनेज करके चलती हूँ कि मुझे उसमें काट पीट की जरूरत ना पड़े। तो अब मैं खुद की वॉइस पे काम करती हूँ, तो इस वजह से मुझे उसमें एडिटिंग की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब यूट्यूब के अंदर मुझे एडिटिंग की भी जरूरत पड़ी थी, इसलिए पड़ी थी क्योंकि भाई मुझे तो पता नहीं था 2 मिनट का 3 मिनट का उन्हें अब जोड़ूंगी कैसे, कहाँ से कैसे काट पीट करूंगी, क्या करूंगी, कैसे नहीं करूंगी। फिर एक भाई है जो जान पहचान में ही है, वो भी बेचारा काम कर रहा था, जिसने मुझे यूट्यूब के बारे में भी बताया था, मेरे हस्बैंड को मतलब। तो फिर उस भाई ने इन्हें थोड़ी बहुत एडिटिंग बताई कि भैया ऐसे ना ऐसे करियो, आप ऐसे ना ऐसे करियो। उसके बाद इन्होंने मुझे बताई कि भाई ऐसे होएगी एडिटिंग। जब जाकर थोड़ी एडिटिंग स्टार्ट करी, फिर वही वाली बात है भैया, मांगते मांगते फिर तो हम फकीर हो ही गए, फिर तो आ ही गया। और चैनल मतलब मेहनत ऐसा नहीं मैंने नहीं करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत के बाद भी व्यूज मतलब बहुत सी बार तो ऐसा हुए थे बस ना की बराबर ही रहे थे, देख के बहुत जी सा कम भी हो गया था। ऐसा लगा था यार 1 साल होगा मुझे मेहनत करते करते, और मैं डेली अपना टाइम निकाल रही हूँ, चाहे कैसे भी निकाले। अब ये देख लो कि मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं आईसीयू में थी, मैंने वहां भी व्लॉगिंग करी थी और वीडियोस बना के डाली थी चैनल पे। तो आप समझ ही सकते हो कि मुझे कितना था कि मुझे कुछ करना है, भाई मन में कितना था कि मुझे तो भाई सक्सेस होना ही होना है। स्टेज चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे व्यूज आवे ना आवे, कोई मुझे देखे ना देखे, कोई मुझे लाइक करे ना करे, लोग गाली दे रहे ताली बजा रहे, फर्क नहीं पड़ रहा था। बस फर्क पड़ रहा था कि मुझे वीडियो पोस्ट करनी है। मतलब मन में बस एक ही लगन थी कि भाई मुझे तो वीडियो पोस्ट करनी है, मुझे लोगों पे ध्यान नहीं देना, लोग मुझे क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, बस दिमाग में यही चीज बैठा के भैया मैं तो फिर लगी रही। उसके बाद थोड़ी थोड़ी वे वीडियो शूट कर करके मैं उनके छोटे छोटे से व्लॉग डालने लगी। व्लॉग डाल के कुछ गलतियां हो गई थी, आप में से बहुत सारे भाई बहन सजेस्ट भी कर रहे थे कि दीदी ये चीज गलत कर रहे हो, या आप पे ये नहीं करनी आ रही, आप इसे ऐसे ना करके ऐसे कर लो, ऐसे ना करके ऐसे कर लो।
तो सारी चीजें आप लोगों ने सबने मुझे बताई भी, समझाई भी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेरा साथ दिया। सच बताऊं तो अगर फैमिली की बात करूं तो मुझे आप लोग फैमिली से कम नहीं लगते हो, क्योंकि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना साथ देते हो। आप में से बहुत सारे तो ऐसे हैं कि मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें मेरे आंसू आ गए थे। तो भाई सच बता रही हूँ, कोई एक बंदा ऐसा होगा, दो चार ही, कि जिन्हें उस वीडियो से फर्क नहीं पड़ा होगा, नहीं तो बहुत सारा सबके मोस्टली आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट थे कि दीदी बात क्या होगी, क्या होगा, क्या नहीं हुआ। तो मतलब आप लोग मुझे फैमिली जैसा प्यार करते हो, और मेरी सबसे बड़ी कमाई और सबसे बड़ी दौलत भी आप लोग ही हो। क्योंकि अगर मैं सच बता रही हूँ, अगर एक साल में भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता ना, एडसेंस नहीं बनता, तो भी मैं मेहनत करनी नहीं छोड़ती। क्योंकि मैंने जो कमाया ना, शायद मैं उसे बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा ना, मेरी सबसे बड़ी कमाई वो है, मेरी सबसे बड़ी दौलत हो आप लोग, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मुझे इतना पसंद करते हो, और मेरी हर वीडियोज पे मतलब मुझे शाबाशी देते हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो। क्योंकि आप लोग जब मेरा हौसला बढ़ाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं मैं इसे कर सकती हूँ। जब भी मेरा हौसला बढ़ाते हो तभी लगता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसे कर सकती हूँ। तो बस यही सोच के और आप लोगों के भरोसे से और प्यार से भैया मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। और मुझे इतना भरोसा भी है कि आप लोग मुझे अब टूटने भी नहीं दोगे, मेरा भरोसा टूटने भी नहीं दोगे। क्योंकि गांव की एक लड़की और गांव की बहू बन के और सबके बीच में इतना सब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब आप लोग अब भी देखते होंगे कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, अगर नीचे पहुंच जाऊं तो वहां भाई पर्दा भी करती हूँ मैं, तो कोई ना कोई बाहर का भी बैठा रहे, तो मैं वहां पे भी शूट नहीं कर सकती। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दीदी सेम सेम चीज डालते हो। भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं होते, मेरे पास ऑप्शन नहीं होते कहीं जाने के, कहीं आने के, मैं डेली डेली बाहर जाऊं, बाहर जाके व्लॉगिंग करूं, ना तो इतनी फ्रीडम है, ना ही मैं डेली डेली बाहर जा सकती हूँ। क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अब सब्सक्राइबर है तो मैं कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। ये तो हो जाता है भाई, कभी कभी चले गए कहीं, कभी कभी कोई व्लॉग शूट होगा बाहर, नहीं तो ज्यादातर व्लॉग तो भैया मैं घर में ही शूट करती हूँ। और मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ, या जो भी मेरे घर में हो रहा है मैं डेली का व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। वो इसलिए नहीं कि भाई मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मैं वो इसलिए है क्योंकि मुझे आप लोग फैमिली मेंबर्स लगते हो। और आप लोगों के साथ शेयर करके सारी चीजें, मैं सच बता रही हूँ, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि बस आपका प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही बना रहे। और भाई अगर किसी को इस वीडियो में कोई शिकायत लग रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्योंकि मेरा तो जो भी था, जैसे भी था, जैसे भी मैंने किया है, मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो थैंक यू भाई, राम राम।